In photoelectric effect, the kinetic energy of the emitted photoelectron increases with increase in the intensity of incident light. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम लाइट जब किसी मेटल से स्ट्राइक कराते हैं तो जो तब उस मेटल का इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होता है, बाहर निकलता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन अगर हमें बढ़ाना हो तो अगर हम ये इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा दें तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी और ये इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है उसके बीच कुछ रिलेशन देखते हैं। तो ये जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कितनी होती है? मान लीजिए एच म्यू नॉट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकलना है तो इसका एक कंडीशन है, इसका एक डिमांड है कि आप मुझे मिनिमम इतना एनर्जी दो, इतना एनर्जी यूज करेंगे तब हम बाहर निकलेंगे। तो एच म्यू नॉट एनर्जी हम दिए, उसमें से इतना एनर्जी यूज किया, तो इतना एनर्जी बचा हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकला उसमें कितना एनर्जी है अब? तो एच म्यू नॉट माइनस 5, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस 5। ओके, सो इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करें? और इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के टर्म्स में बात किया है कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो इसके साथ क्या छेड़छाड़ करें, है ना। ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हो फाई कम करके, है ना। फाई कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पर इसमें फाई से रिलेटेड बात नहीं किया है, फाई से जुड़ा हुआ बात नहीं किया। वो बोला है कि इंसिडेंट लाइट में क्या करें कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। तो इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है दैट इज एच म्यू नॉट, उसको बढ़ाओ। और इंसिडेंट लाइट का एनर्जी अगर मेरा ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक ज़्यादा होगा। तो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी कैसे बढ़ाएं? तो यहाँ से समझ में आता है कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से इंसिडेंट लाइट का एनर्जी बढ़ेगा? तो नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से वो जो एनर्जी आ रही है, ये जो वेव आ रहे हैं पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ पैकेट इंक्रीज करता है। इंटेंसिटी इज क्या? नंबर ऑफ फोटोन। ओके, जो लाइट का जो पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में, वो बढ़ेगा। और इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक समझिए कि आपके पास दो तरह का बल्ब है, एक पीला बल्ब है, एक लाल बल्ब है। लाल बल्ब को ज़्यादा वोल्टेज देंगे ताकि वो ज़्यादा ब्राइट जले, तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाना। और एनर्जी वही रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा, बट इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब कि ब्राइटनेस बढ़ गया। अब मुझे उसका एनर्जी बदलना है, मुझे उसका एनर्जी बढ़ाना है, घटाना है, तो क्या करें? तो सिंपल है, अगर पीला बल्ब है तो उसको उसका एनर्जी बढ़ाना है तो पीला से लाल कर दो, है ना। पीले वाले का वेवलेंथ तो क्या होता है, लाल वाले से कम होता है ना, तो उसका वेवलेंथ तो बढ़ा दो, उसका एनर्जी घट जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप कलर चेंज करोगे बल्ब का, लाल से पीला, पीला से लाल, ब्लू, तो उसका एनर्जी में वेरिएशन होगा। पर अगर आप उसका ब्राइटनेस सिर्फ इंक्रीज करोगे तब उसका इंटेंसिटी वेरी करेगा। तो उसी तरीके से अगर आप इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाते हो तो इसमें बहुत सारे पैकेट आएंगे, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा खूब, बहुत सारे पैकेट आ जाएंगे, है ना। और जिस वजह से एनर्जी तो एच मी नोड ही रहेगा। एनर्जी चेंज करना है तो इसे कलर को चेंज करो, कलर को चेंज करना है तो इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, इसके वेवलेंथ को चेंज करो, है ना। इंटेंसिटी को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन में देखते हैं। हाँ, तो स्टेटमेंट असर्शन गलत है तो रीजन भी ऑफ कोर्स गलत ही होगा। वैसे देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो एक कैथोड ट्यूब होता है, उसमें एक प्लेट लगे होते हैं, तो यहाँ पे हम लाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ पे एक प्लेट लगाया जाता है, पॉजिटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, खींचे चले जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो एक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये इंसिडेंट लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या? मतलब कि अगर हम इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा क्या? तो देखिए, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते हो मतलब आप फ्रीक्वेंसी कम करते हो, फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो एनर्जी कमेगा, एनर्जी कमेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही अमाउंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितना पहले निकल रहा था, क्योंकि आप इंटेंसिटी को चेंज नहीं किए। इंटेंसिटी को चेंज नहीं करने का मतलब नंबर ऑफ पैकेट पर सेकेंड सेम ही जा रहा है, तो जितना पैकेट जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अगर निकालने के कैपेबल है तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है उस हर एक पैकेट का, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा। मान लो पहले 5 पैकेट जा रहा था तो अभी भी 5 पैकेट जाएगा, एनर्जी कम कर दिए तो कर दिए, पर वो 5 ही जाएगा, पाँचों पैकेट का एनर्जी भले ही कम रहेगा। और
दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, पर 5 ही निकालेगा। पहले भी 5 पैकेट निकाल रहा था, 5 पैकेट था, 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, अभी भी 5 पैकेट, 5 इलेक्ट्रॉन, पर कम एनर्जी के साथ। क्योंकि आप एनर्जी कम दे रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कम एनर्जी के साथ निकलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ डिस्टर्ब किए तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहा। तो एनर्जी कम हो रहा है तो उससे क्या, इलेक्ट्रॉन तो निकला ना, फ्लो तो कर रहा है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम ही होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पहले भी निकल रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहा है, तो चार्ज अपॉन टाइम सेम चार्ज है ना, पहले भी था अभी भी है, तो सेम करंट होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि करंट विल बी सेम वेदर यू इंक्रीज और नॉट एनर्जी, आप एनर्जी को इंक्रीज करो या ना करो, करंट विल बी सेम। और यहाँ पे रीजन में बोला है कि करंट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि गलत है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है।